सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछली बार जो वीडियो बनाया था तब उस वीडियो को मैंने जब सुना तो उसमें बहुत सारी किच-किच की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे मुंह के सामने माइक को रखना तो जो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ आएगी, दूसरी आवाज़ भी आएगी लेकिन कम आएगी। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस लगा था, तो इसलिए फिर अभी यहाँ लगाने के बजाय सामने रख रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आज फिर एक बिहार के जो मंत्री है उनका स्टेटमेंट आया ब्राह्मण धर्म के विरोध में। तो आप देखिए, पहले मतलब स्टालिन का ब्राह्मण धर्म के ऊपर स्टेटमेंट आया, उसके बाद ए राजा का आया, उसके बाद जो साउथ की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके एक विख्यात कलाकार है प्रकाश राज जी, उनका भी ब्राह्मण धर्मों को लेकर या सनातन धर्मों को लेकर स्टेटमेंट आया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल ही रहे थे। और अभी फिर कल जो है बिहार के जो मंत्री थे, दो मंत्री है, उनका ये वीडियो आया है। तो उन्होंने इसे ब्राह्मण धर्म को पोटेशियम साइनाइड कहा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो ये जो चल रहा है देश में, जो नेताओं द्वारा या कलाकारों द्वारा जो ब्राह्मण धर्म के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं या उसे बीमारी का नाम दिया जा रहा है, एड्स बताया जा रहा है, इन्होंने पोटेशियम साइनाइड कहा। साइनाइड मतलब बहुत खतरनाक होता है। तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसका एक मीनिंग निकलता है, जो आंदोलन की दृष्टि से जो लोग सोचते हैं। और वो मीनिंग ये है कि वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने जो थोड़ा समझ रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था की समझ रखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की समझ रखते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेता समझदार है ऐसा है नहीं, तो जो समझ रखते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने 50% वामन मेश्राम शरणम गच्छामि किया है। इसका ये मतलब होता है, क्योंकि जो चल रहा है उसकी जानकारी तो आपको हर किसी चैनल पे मिल जाएगी, न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जो चल रहा है उसका मीनिंग है 50% वामन मेश्राम शरणम गच्छामि किया है। अब ये 50% में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो बामसेफ ने जो मुद्दे खड़े किए थे, क्योंकि आप अगर 25 साल 30 साल पहले अगर जाएंगे तो ब्राह्मण धर्म के ऊपर राजनीतिक लोग बहुत ज़्यादा ऐसी टीका टिप्पणी करते नहीं थे। तो ब्राह्मण धर्म को नंगा करने का काम, उसका क्या षड्यंत्र है और बहुजन समाज को कैसे गुलाम बनाया जाता है, ये काम तो बामसेफ के लोगों ने किया, बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने किया, बामसेफ के लीडरशिप ने किया। और फिर उस ब्राह्मण धर्म का राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये मेश्राम जी ने समझाया। और जब ये सारी बातें लगातार 20 साल से समझाते आ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में हिंदू धर्म की राजनीति और राजनीतिक जो प्रभाव है उसके उस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल्स समझाया है कि बामसेफ ने वो काम कैसे कैसे किया। तो आप ये वीडियो होने के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, तो ये 50% वामन मेश्राम शरणम गच्छामि हुआ है, क्योंकि उन क्षेत्रीय नेताओं ने वामन मेश्राम जो काम कर रहे थे या कर रहे हैं, जो बामसेफ के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, तो उसको 50% एक्सेप्ट किया। यानी उन्होंने इस बात को माना कि ब्राह्मण धर्म के वजह से बीजेपी को वोटिंग मिलता है। तो इस ब्राह्मण धर्म को जब तक हम अगर टारगेट नहीं करेंगे तब तक बहुजनों की राजनीति सफल होने वाली है ही नहीं। ये बात उनको समझ में आ गई। अब समझ में आने के बाद एक एक बंदा जो है वो उस मुद्दे को उठा रहा है, उस मुद्दे को बोल रहा है। लेकिन 50% वामन मेश्राम शरणम गच्छामि इसलिए कि वो उस मुद्दे को तो उठा रहा है, लेकिन श्रेय वामन मेश्राम को नहीं देना चाह रहा। समझ रहे? वो मुद्दा तो उठा रहे लेकिन श्रेय वामन मेश्राम को नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो जमीन जो है ना, वो जमीन बामसेफ के लोगों की तैयार हुई जमीन है, तब जाके नेता बोल रहे हैं। नेताओं को अगर सबसे ज़्यादा चिंता होती है वोट की, अगर मान लो सन 2000 में या 2000 के पहले
तो 2000 में कोई नेता ब्राह्मण धर्म के विरोध में बोलना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था बहुसंख्यक जो है वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता है, तथाकथित उसे हिंदू धर्म कहा जाता है, उसको फॉलो करता है। तो फॉलो अगर हम उसके विरोध में अगर बात करने लगेंगे तो ये तो हमसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और बहुत सारे नेता तो स्वयं ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करते थे, आरती लेके जाते हैं मंदिरों में, करते हैं ना। तो वोटर नाराज ना हो इसके लिए वो इसके विरोध में बोलते नहीं थे। तो फिर वोटर यानी कि जो समाज है उस समाज को तैयार करने का काम बामसेप के लोगों ने किया। बामसेप के लोगों ने जब समाज को तैयार किया तो उनको ये समझ में आ रहा है, पहली बात कि ब्राह्मण धर्म की वजह से बीजेपी की राजनीति चल रही है, बीजेपी सत्ता में है या ब्राह्मण सत्ता में है। और दूसरा कि जो जमीन है वो वावन मेश्राम ने तैयार की है। तो अब अगर हम ब्राह्मण धर्म के ऊपर अगर बोलेंगे तो नाराज होने के बजाय बहुजन विचारधारा के लोग इसका समर्थन करेंगे। तो इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए ये जो है ये 50% बात को स्वीकार किया है, लेकिन वो श्रेय वावन मेश्राम को नहीं दे रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ वावन मेश्राम की जन जागृति की वजह से आज हम इतना बोलने लायक हुए हैं या समाज इस लेवल पे तैयार हुआ है। तो इसके पीछे का कारण वावन मेश्राम और बामसेप के कार्यकर्ता है, वो इसको श्रेय नहीं देना चाह रहे। इससे जुड़ी हुई बात मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास में तथागत बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में ऐसी जमीन तैयार की थी भिक्षु संघ के माध्यम से। तो जब तथागत बुद्ध ने आंदोलन शुरू किया था और वर्ण व्यवस्था के विरोध में अपना अभियान चालू किया, तो शुरू में राजाओं ने तथागत बुद्ध को सपोर्ट नहीं किया था। राजा जो थे वो वर्ण व्यवस्था के जाल में फंसे हुए थे। और इसका जो उदाहरण है ये एक वीडियो में बता चुका, उस समय वीडियो ज़्यादा चलते नहीं थे, हो सकता आपने नहीं देखा हो। तो एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो साउथ के एक सरसू जी है, तो उन्होंने बुद्ध धम्म का सार इस किताब में उसके बारे में बढ़िया तरीके से बताया है। जो राजा प्रसेनजित थे, तो तथागत बुद्ध ने जब एक अछूत महिला को भिक्षु संघ में शामिल किया, तो राजा प्रसेनजित ब्राह्मणों के साथ बुद्ध के पास गए थे इस बात का विरोध करने के लिए कि आपने एक अछूत को, या यूँ कहे कि निचली जाति को, उस समय अछूत वाला मैटर तो नहीं था जैसा कि आज के समय में या जो मनुस्मृति के समय दिखाई देता था, लेकिन जो निचली कैटेगरी की जिन्हें कहा जाता है, तो उसको भिक्षु संघ में शामिल करने के कारण राजा प्रसेनजित उनसे वाद विवाद करने गए थे कि इन्होंने ऐसे कैसे भिक्षु संघ में धम्म में उसको शामिल कर लिया। तब बुद्ध ने बहुत लंबा चौड़ा उत्तर राजा प्रसेनजित को दिया था और बहुत गुस्से में दिया था, और ब्राह्मणों की तो बहुत निकाल दी थी बुद्ध ने। तो राजाओं ने भी उस समय सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे तथागत बुद्ध का भिक्षु संघ बढ़ता रहा, उसका प्रभाव बढ़ता रहा और विचारधारा का लगातार निरंतर प्रचार प्रसार हुआ, तो राजाओं ने फिर बुद्ध की बात मानी, प्रसेनजित ने भी मानी। तो इस तरीके से जो है राजाओं ने बुद्ध की बात को एक्सेप्ट किया था। तो आज के समय में मैं कोई बुद्ध से तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो आप गलत समझेंगे। तो आज के समय में वामन मेश्राम जी जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो ये नेता भी एकदम से वामन मेश्राम शरणम गच्छामि करने वाले हैं नहीं। इन्होंने अभी 50% किया क्योंकि जमीन तैयार हुई है। तो ये जमीन जैसे जैसे और तैयार होगी, आगे चलकर उनको किसी भी हाल में वामन मेश्राम शरणम गच्छामि करना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, करना ही होगा, क्योंकि इसके पहले तो वो करते भी नहीं थे। इसके पहले तो समाज में ये प्रचार होता था कि इसका वामन मेश्राम का तो एक पार्षद नहीं है, तो इसकी क्यों सुनेंगे, कोई राजनीतिक ताकत नहीं है तो इसकी बात क्यों मानेंगे। बहुत सारे दूसरे जो संगठन के लोग हैं वो लोग भी बोलते थे, अन्य पार्टियों के लोग भी बोलते थे, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बोलते थे, आरपीआई के बोलते थे, जो राजनीतिक इन्फ्लुएंस में रहते वो लोग बोलते थे। लेकिन बामसेप के कार्यकर्ताओं को मालूम था कि बेटा जमीन तैयार करेंगे ना तो आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। तो जो कल वामन मेश्राम की बात नहीं मानते थे आज 50% पे आ गए। तो उसका बेसिक जो कारण है, पहला कारण है कि एक मजबूत केडर बेस संगठन का निर्माण किया। दूसरा, ये संगठन आज की तारीख में 1.5 लाख गाँव में है। तो इतनी बड़ी ताकत जब बनाई है तो ताकत के सामने झुकना तो पड़ेगा ना। तो अब 50% हुआ है,
अब आप बामसेप के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि जो भारत के जो बहुजन समाज के नेता है, वो नेता अगर वामन मेश्राम शरणम गच्छामी अगर करवाना चाहते हैं, यानी कि हम जिस विचारधारा को लेकर, ये कोई मतलब वामन मेश्राम की मैं कोई स्तुति करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो चल रहे हैं, हमने जो अपना महान उद्देश्य बनाया व्यवस्था परिवर्तन का, मूल निवासियों को शासक वर्ग में तब्दील करने का, उसके लिए ये जरूर आवश्यक है कि जो भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन समाज की है या बहुजन समाज के जो अलग अलग पार्टियों में, छोटी छोटी पार्टियों में नेता है, उनको इस विचारधारा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में वो नेता लोग ब्राह्मण धर्म को कोई जहर बोल रहा है, कोई कोरोना बोल रहा है, कोई एड्स बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उसी से आपकी मुक्ति रुकी हुई है। तो जो ब्राह्मणवाद है उसके विरोध में तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये कब बोलेंगे? जब वो हम जो आंदोलन चला रहे हैं, बामसेप के लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे यानी वो उनकी मर्जी पे हो गया कि वो एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करेंगे वो उनकी मर्जी पे नहीं, हमको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। और करवाने के लिए फिर संगठन को 6 लाख गांव में पहुंचाना पड़ेगा। 1.5 लाख गांव में 50% हुआ तो 6 लाख गांव में जाने पर भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं रहेगा बहुजन समाज का जो वामन मेश्राम जी से सलाह लिए बगैर कोई काम करे। इसलिए आप बामसेप के कार्यकर्ताओं ने इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि जिससे 6 लाख गांव तक ये मैटर चला जाए, 6 लाख गांव में संगठन खड़ा हो जाए, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। अभी 1.5 लाख गांव का परिणाम है जो आपको दिख रहा है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। जो 5-6 नेताओं ने बोला ना, बहुत लोग खुश हुए होंगे, अरे हमारी बोली बोल रहे हैं, अरे वाह ब्राह्मण धर्म, इसमें खुश होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इतने से काम होने वाला है ही नहीं। इसलिए साथियों, हमें इस संगठन को, इस विचारधारा को, इस मिशन को 6 लाख गांव तक किसी भी हाल में पहुंचाना होगा। और इस काम में आप लोग तन मन धन से करेंगे और आज नहीं तो कल हम भारत के मूल निवासी नागवंशी इस देश के शासन करती जमात में रूपांतरित होंगे। यही मैं आशा करता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।